Dear friends, viewer, विद्यार्थीगण, सोशल मीडिया पर मेरे मित्र एवं फॉलोअर, आप सभी को राजेंद्र राम का नमस्कार। आज अपने व्याख्यान में भारतीय दर्शन शास्त्र में अंबेडकर वाद का मूल्यांकन विषय पर अपना व्याख्यान देने जा रहा हूं। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी एक गंभीर विषय है और इसे मैं आसान हिंदी भाषा में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरे प्रत्येक व्याख्यान का उद्देश्य है, जो पीछे के बैनर पर लिखा है, भारत में सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करना। ये सारे व्याख्यान का लक्ष्य है कि जो भारत में दबे कुचले अंबेडकरवादी शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक विकास में पिछड़ गए हैं, उनमें चेतना पैदा करना, चेतन पैदा करना, कॉन्शसनेस पैदा करना, उन्हें जागरूक करना मेरे सभी व्याख्यान का लक्ष्य होता है। और मैं भारतीय संविधान में दिए गए जो मौलिक अधिकार, राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल 19 में लिखा है, उसी के अंतर्गत, उसी के सीमा में रहकर मैं अपने व्याख्यान को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। भारतीय दर्शन शास्त्र में अंबेडकर वाद, अंबेडकरिज्म का मूल्यांकन। दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, मैं संक्षेप में डिफाइन करना चाहूंगा कि व्हाट इज ए फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र क्या है? यदि सारे विद्वानों की परिभाषाओं को एक में करके परिभाषित किया जाए तो दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी का अर्थ है सत्य की खोज, सत्य का अध्ययन ही दर्शन है, सत्य का साक्षात्कार ही दर्शन शास्त्र है। फिलॉसफी, लव ऑफ विजडम, जिसको सच्चे ज्ञान से प्यार हो जाए, वो दार्शनिक कहा जाता है। और संसार में कुछ अमूर्त चीजें होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं, ईश्वर, आत्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, इस संसार की उत्पत्ति कब हुई, किसने किया, क्यों किया, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन की जो समस्याएं हैं उसका समाधान क्या है, ये सारे विषयों का अध्ययन दर्शन शास्त्र में होता है।
दर्शन फिलॉसफी का जन्म करीब ईसा से 500 वर्ष पूर्व ग्रीस में हुआ, यूनान में हुआ, और उसी समय भारत में भी हुआ, अफ्रीका में हुआ। जब मनुष्य पाषाण युग से निकलकर, जंगल से निकलकर पशुपालन का काम किया, कृषि का काम किया, और उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान मिल गया, तब उसने ये संसार की उत्पत्ति क्यों हुई, किसने किया, कितने वर्ष पहले किया, ईश्वर है या नहीं, आत्मा है या नहीं, यदि दुख है तो इस दुख का कारण क्या है, इसका अध्ययन दर्शन शास्त्र में किया जाता है। अब हम आते हैं भारतीय दर्शन शास्त्र, इंडियन फिलॉसफी। इंडियन फिलॉसफी का जन्म वेदों से होता है। वेदों के पहले इस भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जानकारी 1924-25 में हुई, जब सिंधु घाटी की सभ्यता में खुदाई का काम हुआ। लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई दर्शन, कोई फिलॉसफी से संबंधित विषय वस्तु नहीं मिलती है। इसलिए भारत में दर्शन शास्त्र का आरंभ हम वैदिक युग वेदों से मानते हैं। वेद 4 है, और ये माना जाता है कि वेदों से वेदांत, तमाम दर्शन शास्त्र की शाखाएं भारत में विकसित हुई। भारतीय दर्शन शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में 6 स्कूल हैं, जिसमें मीमांसा, वेदांत, न्याय, योग, वैशेषिक, ये 6 दर्शन हैं जो मानते हैं वेदों में जो लिखा है, जो वेदों का ज्ञान है, वो अंतिम सत्य है। वेद का ज्ञान प्रामाणिक है। और आस्तिक 6 दर्शन ये मानते हैं कि ईश्वरवाद, या दूसरे शब्दों में ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत, आत्मवाद, आत्मा होती है, आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, ये सारे कॉन्सेप्ट वेदांत से निकले हैं। हमारा आस्तिक दर्शन, जो हिंदू या भारतीय आस्तिक दर्शन ये मानता है कि एक ईश्वर है, ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, आत्मा, स्वर्ग, नरक, मोक्ष, इन चीजों की कल्पना की गई है, और इनको पाने के लिए वैदिक युग में अनुष्ठान, यज्ञ, पूजा पाठ, हवन कुंड। उत्तर वैदिक काल में पशुओं की बलि दी गई, घोड़ों की बलि दी जाती थी, यज्ञ जिसको कि अश्वमेध यज्ञ कहा जाता। इनके बलि से माना जाता है कि जो आसमान में, स्वर्ग में देवता हैं, वो खुश होंगे। उनको खुश करने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। वैदिक युग में कर्म कांड था,
उसके बाद इस वेदों की अथॉरिटी, सुप्रीमेसी ऑफ वेदाज को सबसे पहले चैलेंज ईसा से 600 वर्ष पहले जब महात्मा बुद्ध जन्म लिए, बौद्ध धर्म की स्थापना किए, तो बौद्ध फिलॉसफी में मिलता है। यदि हम त्रिपिटक जो पाली भाषा में लिखा हुआ है उसका अध्ययन करें तो पाते हैं कि बौद्ध धर्म नास्तिक श्रेणी में आता है। महात्मा बुद्ध मानते हैं कि कोई ईश्वर नहीं होता है, कोई आत्मा नहीं होती है। वो ईश्वरवाद और आत्मवाद के सिद्धांत को, विचारधारा को नहीं मानते। प्रश्न उठता है कि जब वो दार्शनिक, क्योंकि जो उनका जो अध्ययन था भौतिकवादी, जो सामने दिखाई देता है, वो मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने पंचशील के सिद्धांत को दिया, अष्टांगी मार्ग के विचार को दिया, जो 4 आर्य सत्य हैं उनको दिया। वास्तव में बुद्ध का दर्शन आधुनिक युग के कार्ल मार्क्स से भी मिलता जुलता है, और जिसके समर्थक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। वैदिक दर्शन ये मानता है कि जो वेदों में लिखा है वो अंतिम सत्य है, अल्टीमेट ट्रुथ है। वेदों की रचना ब्रह्मा ने किया, वो मनुष्य के द्वारा रचे गई पुस्तकें नहीं हैं। जो वेदों में लिखा हुआ है वो अंतिम सत्य है, उस पर आप विचार विमर्श तर्क नहीं कर सकते हैं, सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। ईश्वर में विश्वास करना, आत्मा में विश्वास करना, आत्मा परमात्मा का अंग है, इसमें विश्वास रखना। यदि आप इस जन्म में अच्छा कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, बुरे काम करेंगे तो नरक की प्राप्ति होगी। उन्होंने पुनर्जन्म का भी सिद्धांत दिया। वैदिक दर्शन ने पुनर्जन्म का सिद्धांत, 84 लाख जोनियों की कल्पना की गई कि यदि जो आत्मा है, जीव है, 84 लाख योनियों में भटकने के बाद इसमें सबसे अच्छी जो योनि होती है वो मनुष्य है, मानव है। ईश्वर अवतार के सिद्धांत को भी वैदिक दर्शन बताता है कि महाभारत गीता में श्लोक है, यदा यदा ही धर्मास्य ग्लानि भवत भारत। जब जब इस देश में, भारत में धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तो उसको नष्ट करने के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ईश्वर जन्म लेता है, अवतार लेता है। जन्म नहीं, अवतार लेता है। जन्म तो मनुष्य लेता है। वो स्वर्ग से, आसमान से अवतरित होता है ईश्वर, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा के रूप में, कभी विष्णु के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में वो जन्म लेता है। ये धारणा हमारी वैदिक फिलॉसफी में है, जिसका अनुसरण जो हमारे 2 महान महाकाव्य हैं, महाभारत
और वाल्मीकि रामायण, तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस में उल्लेख मिलता है। लेकिन एक जो भारत में नास्तिक जो दर्शन तीन है, एक तो चार्वाक का दर्शन। चार्वाक का दर्शन कहता है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, खाओ पियो मौज उड़ाओ, जो सुख दुख है ये जीवन में है, जो दिखाई देता है वही सत्य है, जो नहीं दिखाई देता वो असत्य है। ऐसा दर्शन भारत में आज के करीब 2500 वर्ष पहले आया। यदि ऐसे नास्तिक इस्लामिक दुनिया में जन्म लेते तो उन्हें मौत की सजा दी जाती, लेकिन भारत की सहिष्णुता है कि उस दर्शन को व्यक्त करने वालों का भी कमी नहीं है। चार्वाक के दर्शन को मानने वाले भी लोग हैं, जो आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक के सिद्धांत को, विचारधारा को नहीं मानता है। और दूसरा आपके बौद्ध दर्शन, ये भी आत्मा परमात्मा के अस्तित्व और उत्पत्ति के सिद्धांत को नहीं मानता है। और तीसरा है जैन, जिसके जैन धर्म या जैन दर्शन, जिसके संस्थापक महावीर स्वामी थे। जैन धर्म भी ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। एक्चुअली महात्मा बुद्ध ये जो संसार में दुख है वो मानते हैं कि संसार में दुख है और दुख के लिए अनंत इच्छा, और इच्छा के लिए अनंत इच्छा को कम करने के लिए ध्यान की, समाधि की, पंचशील अष्टांगी मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। ये विचार महात्मा बुद्ध का दर्शन जो है, जो मानव जात है, जो जीवन की समस्याएं हैं, जो देश की समस्याएं हैं, समाज की समस्याएं हैं, उससे संबंधित है। वो आत्मा परमात्मा स्वर्ग नरक, जो आध्यात्मिक, जो अध्यात्मवाद है, स्पिरिचुअल इज्म है, उससे दूरी बनाते हैं। उन्होंने कहा कि जो वेदों में लिखा है वो अंतिम सत्य नहीं है, मैं उसे नहीं मानता। वेदों में लिखे गए ज्ञान को महात्मा बुद्ध अंतिम सत्य और प्रमाणिक सत्य नहीं मानते, वेदों का विरोध करते हैं। अब ये आते हैं, ये दर्शन बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार सम्राट अशोक ने किया। मौर्य काल के बाद भारत से बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। बौद्ध विहारों में आग लगा दी गई। बौद्ध यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय जो राजगिरी में था उसमें आग लगा दी गई। पुस्तकालयों में आग लगा दी गई। बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की गई और ब्राह्मणवाद, वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया गया। यही बौद्ध धर्म म्यांमार गया, श्रीलंका में गया हीनयान के रूप में, और महायान के रूप में चीन, जापान, कोरिया, जापान तक फैल गया। जिस धर्म का जन्म भारत की भूमि पर हुआ, वो धर्म भारत की भूमि से मिट गया और सुदूर पूर्व देशों में है। करीब
यदि भारत में हिंदुओं की संख्या 1 अरब 100 करोड़ है, तो अन्य देशों में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या 52 करोड़ आज के डेट में है। करीब हिंदुओं की संख्या से आधा है। अब मैं आता हूं अंबेडकर बात पर। अंबेडकर बात एक ऐसी विचारधारा है जो समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना, सामाजिक न्याय पर आधारित है। अंबेडकर बाद में वेस्टर्न फिलॉसफी, वैदिक फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, बुद्धिज्म, जैनिज्म सभी विचारधाराओं का संग्रह है। यदि उनके हम जीवन संघर्ष को पढ़ें, जो उनकी किताबें हैं, उनका अध्ययन करें। ए निहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका प्रकाशन 1936 में हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक फिलॉसफी ऑफ हिंदुइज्म, उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर वीजा। यदि वेटिंग फॉर ए वीजा में उन्होंने अपने जीवन से संबंधित घटनाओं का जिक्र किया है, और यदि उनके धर्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1956 14 अक्टूबर को हिंदू धर्म को छोड़कर, परित्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। लेकिन अंबेडकर का धर्म, जो बौद्ध धर्म के 3 स्कूल हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, इनसे अलग है। उनका उन्होंने फोटो कॉपी का अनुकरण नहीं किया, जिसको आधुनिक युग में नव अंबेडकरवाद, नवयान के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने अपनी पुस्तक द बुद्धा एंड हिज धम्म, ये अंग्रेजी में लिखी गई पुस्तक है, और इसका प्रकाशन उनके मृत्यु के बाद 1957 में हुआ। और यदि इस पुस्तक का अध्ययन आप करेंगे तो पाएंगे कि जो बौद्ध धर्म दुनिया में व्याप्त है, चीन में, कोरिया में, थाईलैंड में, वो भारत के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि अन्य देशों में तो जाति प्रथा नहीं है, और भारतीय समाज में, हिंदू धर्म में यदि कोई सबसे बड़ी समस्या है कि जाति के नाम पर उत्पीड़न, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में जो कई हजार वर्षों से शोषण हो रहा है, इससे मुक्ति के लिए उन्होंने विरोध स्वरूप हिंदू धर्म का परित्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो जो नवयान है, जो नव बुद्धिस्ट हैं, जो कि सबसे अधिक 14 अक्टूबर 1956 को जिन लोगों ने बौद्ध धर्म को नागपुर में अपनाया, रिपोर्ट कहती है कि करीब 5 लाख महारों ने बौद्ध धर्म को अपनाया।
कई मित्रों ने कहा कि धर्म परिवर्तन से आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तो इसका उत्तर मैं आप सभी को दे देना चाहता हूं कि भारतीय जो रिलीजन है, 3, हिंदू, बौद्ध और सिख, इन तीनों धर्मों में जाति, यदि आप इन तीनों को धर्म में रहते हुए हैं और यदि आप अनुसूचित जाति के हैं तो आरक्षण समाप्त नहीं होगा। ये बात 1990 में आई थी कि जब 5 लाख महारों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तो कहा कि बौद्ध धर्म में तो जाति प्रथा नहीं है। महात्मा बुद्ध तो जाति प्रथा को मानते नहीं थे और आरक्षण जो है जाति के आधार पर दिया जाता है। तो करीब 34 वर्षों तक कुछ स्थानों पर महाराष्ट्र में जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं जारी होता था। लेकिन जब 1990 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है उसमें संविधान संशोधन करके बौद्ध धर्म को जोड़ दिया गया कि यदि कोई बौद्धिस्ट या कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति बौद्ध धर्म को अपना लेता है तो आरक्षण समाप्त नहीं होगा। तो ये आपके प्रश्नों का उत्तर रहा। सिख धर्म में 1956 में संविधान में संशोधन हुआ और 1956 में जो सिख धर्म में अनुसूचित जनजात के लोग थे उनको भी आरक्षण दिया गया। केवल यदि आप इस्लाम को और क्रिश्चियनिटी 2 धर्म को अपनाते हैं तो आपको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस समाप्त हो सकता है, आरक्षण समाप्त हो सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी आंध्र प्रदेश में एक फैसले में ये व्यवस्था दी है। अब मैं अंबेडकर के विचारधारा बात पर आता हूं कि क्या कारण था कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में क्या ऐसी चीजें हैं जिसके लिए मुझे ये व्याख्यान देना पड़ रहा है। हिंदू धर्म का परित्याग उन्होंने इसलिए किया कि हमारे धर्मशास्त्र वेद में समानता नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत को एक समान नहीं माना जाता है। सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से असमानता है और इस असमानता का समर्थन धर्मशास्त्र भी करते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने के विचारधारा में अंबेडकरवाद में सबसे बड़ी है कि वो है समानता। सब लोग एक समान है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। अंबेडकरवाद की दूसरी विशेषता है लिबर्टी, स्वतंत्रता। बौद्ध धर्म में भी है कि सभी बौद्ध भिक्षु एक समान है, एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई उनमें आजादी है, फ्रीडम है। लेकिन हिंदू धर्म में, हिंदुत्व में ये लिबर्टी नहीं है। जो लिबर्टी ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को है, वैश्य को है, वही लिबर्टी, वही स्वतंत्रता, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, वो स्वतंत्रता एक दलित को, एक शूद्र को नहीं है। एक
अंबेडकरवाद, नवयान और हिंदूइज्म में सबसे बड़ा अंतर है कि हिंदू धर्म में भ्रातृत्व की भावना नहीं है और नवयान में भ्रातृत्व की भावना है। ब्राह्मण क्षत्रिय से सुपीरियर समझता है, उसका प्रेम, मोहब्बत, विवाह, शादी, खान पान, सहभोग अपनी जाति में होता है। ब्राह्मण का अपनी जाति में बंधुत्व की भावना, विवाह का जो संस्कार संपन्न होता है। वैश्य जितना एक ब्राह्मण क्षत्रिय अपने जाति के लोगों से प्यार मोहब्बत करते हैं, प्रेम का संबंध रखते हैं, उतना एक वैश्य से नहीं रखते। जो निचला वैश्य शूद्र है, शूद्र से तीनों भ्रातृत्व की भावना नहीं रखते हैं। और पश्चिमी दर्शन में 3 बातें आती हैं जो क्रिश्चियनिटी में है: लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। और इन तीन जो विचारधारा ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, अमेरिकन रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। रूसो तो अपने सोशल कंट्रैक्ट में लिखता है कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेंज। मनुष्य आजाद जन्म लेता है, फिर उसको जाति के बंधन में, धर्म के बंधन में आप बांध कर गुलाम बना देते हैं। तो हिंदू धर्म में बंधुत्व की भावना नहीं थी, फ्रैटर्निटी नहीं है। एक ब्राह्मण अछूत से मित्रता नहीं कर सकता है। और ये करीब 4000 वर्षों का इतिहास रहा है। और वेटिंग फॉर ए वीजा को आप पढ़ेंगे, जिसमें जीवन की कुछ घटनाओं का वर्णन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1990 में हुआ। तो पाएंगे कि ऐसी कौन सी मजबूरियां थी, परेशानियां थी कि उन्होंने बौद्ध धर्म को ही नहीं अपनाया। उसमें बौद्ध धर्म में एक नई शाखा को जन्म दिया, जिसे नवयान, नव बुद्धिज्म कहते हैं, जिसका उल्लेख द बुद्ध इन हिज धम्म नामक इंग्लिश की जो पुस्तक है, इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने किया है। और यदि आपके डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को पढ़ना है तो फिलॉसफी ऑफ हिंदूइज्म, ए निहिलिशन ऑफ कास्ट को जरूर पढ़ेंगे। जाति का विनाश और हिंदू दर्शन, ये जो जितनी व्याख्यान में बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो किताबों पर आधारित है। मेरी अपनी कोई विचारधारा नहीं है। जो भारतीय धर्मशास्त्रों में लिखा है, जो भारतीय धर्म शास्त्र, जीवन शास्त्र में लिखा है, उल्लेख है, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं या प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रश्न उठता है कि अंबेडकरवाद का भविष्य क्या है। जिस समय डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, नवयान की रचना की, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली कि मैं राम, कृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर नहीं मानता। महात्मा बुद्ध भी ईश्वर को नहीं मानते थे। कार्ल मार्क्स भी कहता है, क्योंकि उसे रिवॉल्यूशन लाना है, उसने भी ईश्वरवाद के सिद्धांत को नकारा। और कार्ल मार्क्स कहता है कि देयर इज नो गॉड, कोई ईश्वर नहीं है।
God has been created by man. God is a creation of man. कोई आत्मा नहीं होती है। तो महात्मा बुद्ध, कार्ल मार्क्स, अंबेडकर के विचार रिवोल्यूशनरी हैं, तार्किक, रेशनल है, ये भौतिकवादी हैं। जो समाज की समस्याएं हैं उनका समाधान इन्हीं जीवन दर्शन से हो सकता है। डॉक्टर अंबेडकर को फॉलो करने वाले करीब 1/4, करीब देश की 140 करोड़ जनसंख्या का 25%, करीब 35 करोड़ ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना मसीहा, अपना महापुरुष, अपना ईश्वर मानते हैं। इस भारत में जितनी मूर्तियां डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की लगी है, पिछले 50 वर्षों में किसी देवी देवता की उतनी मूर्तियां नहीं लगी हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस दलित समाज के द्वारा, दबे कुचले महारों के द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। तो एक विचारधारा के रूप में ये विचार, अंबेडकर की विचारधारा आगे बढ़ती चली जा रही है। जो लोग मेरे भाषण व्याख्यान को सुन रहे हैं, यदि उसमें अधिकांश दलित व्यूअर हैं, अपर कास्ट के भी लोग हैं, विद्यार्थी वर्ग भी है, मेरे भाषण का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं। जो सत्य है, जो फैक्ट है, जो शास्त्रों में लिखा है, जो किताबों में लिखा है, जो रिसर्च के बाद उत्पन्न करके आया है, उस सत्य को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और मैं मानूंगा कि जो मेरे विचार हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, जो महात्मा बुद्ध को अपना आदर्श मानते हैं, मेरे भाषण को, मेरे व्याख्यान को सुनेंगे, उससे लाभ उठाएंगे, अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे। मैं नहीं कहता हूं कि जो मैं कह रहा हूं सत्य है, क्योंकि सोशल साइंस में कुछ भी सत्य नहीं होता है। जो आज सत्य है कल असत्य हो जाएगा। वेदों में जो लिखा था एक दिन वो सत्य था, आज असत्य है। धर्मशास्त्रों में जो लिखा था उस समय हमें विज्ञान का इतना ज्ञान नहीं था। हम हर नेचुरल घटनाओं को ईश्वर मान लेते थे, लेकिन जैसे जैसे हमारे में वैज्ञानिक विचारधारा आई, तर्क शास्त्र का विकास हुआ, तार्किक शक्ति विकसित हुई, वैसे वैसे अंधविश्वास हमारे कम होती जा रहे हैं। और मैं आज पुनः अपने सारे विचारों को संकलित करके कहूँगा, आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आप बौद्ध धर्म को अपनाइए, अंबेडकरवाद को के विचारों को, उनके दर्शन को, उनकी पुस्तकों को हिंदी में, अंग्रेजी में पढ़िए और अंबेडकरवाद को संरक्षित कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।